माफी क्यों? भारत की जनता क्यों मांगेगी माफी? भारत की जनता ने बोला है क्या? ये नस्लीय टिप्पणी भारत की जनता ने किया है क्या? माफी मांगना है तो वो प्रदेश उनकी प्रवक्ता है माफी मांगे, और ये इनके पार्टी के पदाधिकारी माफी मांगे। भारत की जनता माफी नहीं मांगेगी। उसके लिए अगर जो कुछ भी करना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता करने के लिए तैयार हैं। भारत की जनता और भारत माता का गौरव और उसकी अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और कुर्सी हथियाने की ही जद्दोजहद है ये कि इस तरीके की नस्ल टिप्पणी करेंगे, सांप्रदायिक टिप्पणी करेंगे और उसके बाद देश को तुष्टीकरण की राजनीति में औंधे मुंह धकेलते हैं, अपनी सत्ता की लोलुपता में खोए रहते हैं। आप क्या पढ़े लिखे नहीं? आप भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में आपने उनको प्रवक्ता बना दिया। क्या मानक है आपके यहाँ प्रवक्ता बनाए जाने का? आप अब क्यों कतर जैसा देश आपके पूरे भारत पर टिप्पणी कर रहा है और उंगली उठा रहा है? कहाँ गई आपकी सारगर्भिता, आपकी मर्यादा, जो आप पूरे समूचे विश्व में अभी आप आइकॉन बनने फिरते थे कि भारत के गौरव को आपने ऊंचा किया। ये छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज के देश जो है भारत की अस्मिता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनके सामने समूचा देश विश्व भारत की जय बोलता था और सर झुकाता था। पहले ये डिसाइड करवाइए कि वो किस समय चाय बेचते थे, किस समय पढ़ने गए, किस समय संघ ज्वाइन किया, किस समय ग्रेजुएट हुए। भैया किस तरीके की बात करेंगे? इस हिसाब से तो उनका कार्यकाल बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस बार ये औंधे मुंह गिरेंगे। भारत की जनता जाग रही, यही गिरेंगे। जनता गिराएगी, जनता गिराएगी। बिल्कुल गिराएंगे, बिल्कुल गिराएंगे। लेकिन आज 56 इंच कहाँ गया आपका? आज आप कतर के दौरे पर मस्त हैं, आज आप कतर कर रहे हैं और वहां से आपके कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है। कहाँ गए अनुपम खेर जी जो पब्लिक स्टंट कर रहे थे? कहाँ गए विवेक अग्निहोत्री जी? आज उनका एक बयान क्यों नहीं आ रहा है कश्मीरी पंडितों के पलायन पर? अडानी जी जब से मार्केट में लॉन्च हुई, अडानी सरसों का तेल एक दिन मैं भी देख रहा था 200 रुपए लीटर है। आपने खेती के लिए, गरीब किसान के लिए क्या किया? आपने 12,500 करोड़ रुपए का बिल का लोन माफ कर दिया। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूरज भान सिंह, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। फिलहाल इस समय यूथ में कांग्रेस पार्टी के कई पदों पर जो है कमान संभाले हुए हैं। सूरज भान सर कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नफरत के कारण आज भारत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कई जगह टिप्पणियां की जा रही है कि किस तरीके से भारत में इस्लाम को लेकर जो है तंज कसा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, क्या देख रहे हैं? आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे विश्व में अभी मौजूदा 5-6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जब से भाजपा प्रवक्ता का बयान आया है इस तरीके का, उसको लेकर जो भारत की एक इमेज और साख बनी है, उसमें हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे देश के राजनयिक और लोग जो है वहाँ की सरकार, इस्लामिक कंट्रीज के जो गल्फ कंट्रीज के हैं, वो हमारे देश के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं और हमारे राजदूत को तलब कर रहे हैं और पूरे भारत की जनता से वो माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। आज हमें शर्म आ रही है कि बयान देता है किसी पार्टी का कोई विशेष पदाधिकारी और सर में से झुकाना पड़ता है पूरे भारत देश के 130 करोड़ जनता को। और मैं आपको बता दूं कि मुझे शर्म आती है इस तरीके के बयान पर, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर और सांप्रदायिक माहौल को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग, बंटवारे की राजनीति में खोए हैं। मैं आपको बार बार बताते आया हूं और बताना चाहता हूं कि भारत की जनता न कभी सर झुकी थी 70 सालों में और न भारत की जनता कभी सर झुकाएगी। और ये हमारे मौजूदा समय में जो प्रधानमंत्री हैं, आज इनके पार्टी के प्रवक्ता जिनको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने फॉलो किया है ट्विटर पर, आज वो ऐसा बयान दे रहे हैं, विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की जनता को और देश को विश्व में गल्फ कंट्रीज के सामने सर से सर झुकाना पड़ रहा है। माफी मांगोगे ना? माफी क्यों? भारत की जनता क्यों मांगेगी माफी? भारत की जनता ने बोला है क्या? ये नस्लीय टिप्पणी भारत की जनता ने किया है क्या? माफी मांगना है तो वो प्रदेश उनकी प्रवक्ता है माफी मांगे और ये इनके पार्टी के पदाधिकारी माफी मांगे। भारत की जनता माफी नहीं मांगेगी। उसके लिए अगर जो कुछ भी करना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता करने के लिए तैयार हैं। भारत की जनता और भारत माता का गौरव और उसकी अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी काहे नहीं समझ रहे हैं बात? बिल्कुल समझना चाहिए। आज वो क्यों, कैसे समझेंगे? वो तो इसी सांप्रदायिकरण को ही अपना सबसे सियासी हथियार बनाकर वो सत्ता को पाते हैं, वो कुर्सी को पाते हैं और कुर्सी हथियाने की ही जद्दोजहद है ये कि इस तरीके की नस्ल टिप्पणी करेंगे, सांप्रदायिक टिप्पणी करेंगे और उसके बाद देश को तुष्टीकरण की राजनीति में औंधे मुंह धकेलते हैं, अपनी सत्ता की लोलुपता में खोए रहते हैं। मेरा उद्देश्य नहीं था किसी को
हाँ बिल्कुल, उद्देश्य तो किसी का नहीं होता किसी के धार्मिक भावनाओं को उकसाने का, ठेस पहुंचाने का। लेकिन आप क्या पढ़े लिखे नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में आपने उनको प्रवक्ता बना दिया। क्या मानक है आपके यहाँ प्रवक्ता बनाए जाने का? आप किसी भी विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी करेंगे, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। अगर आपने ठेस पहुंचाया है तो आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? आप अब क्यों कतर जैसा देश आपके पूरे भारत पर टिप्पणी कर रहा है और उंगली उठा रहा है? कहाँ गई आपकी सारगर्भिता, आपकी मर्यादा, जो आप पूरे समूचे विश्व में अभी आप आइकॉन बनने फिरते थे कि भारत के गौरव को आपने ऊंचा किया। ये छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज के देश जो है भारत की अस्मिता पर प्रश्न उठा रहे हैं। पाकिस्तान भी कह रहे हैं माफी मांगने। क्यों? पाकिस्तान जैसा देश आज बोलने के लिए आपके सामने खड़ा है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। भारत इसी समय आप देख लीजिए, इसके पहले भी, इसी 8 साल की सरकार को छोड़ दीजिए, इसके पहले भी भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं। उनके सामने समूचा देश, विश्व भारत की जय बोलता था और सर झुकाता था, इसलिए कि उस समय के प्रधानमंत्री, यहाँ के शासक, जो भी जितने प्रधानमंत्री होते थे वो पढ़े लिखे होते थे। और भारत के बिल्कुल क्या पढ़े लिखे हैं भैया, वो तो कहते हैं वो पहले ये डिसाइड करवाइए कि वो किस समय चाय बेचते थे, किस समय पढ़ने गए, किस समय संघ ज्वाइन किया, किस समय ग्रेजुएट हुए। भैया किस तरीके की बात करेंगे? इस हिसाब से उनका कार्यकाल बहुत लंबा हो जाएगा। कितनी उम्र है? इन सब चीजों को कब तक आप बताते रहेंगे? आप कब तक एक तरीके से लोगों को दिखाने वाला सियासी चश्मा पेश करते रहेंगे? कह रहे हैं कि वहां भी खुदेगा, यहाँ भी खुदेगा, हर जगह खुदेगा। तो खुदवाने की ही राजनीति तो कर रहे हैं, खोद ही तो रहे हैं, एक खाई ही तो खींच रहे हैं। ये खोदने का ही काम कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय के बीच में खाई खोदने का ही कार्य कर रहे हैं। और उसी के सहारे ये 2 बार अपनी सरकार बना लिए। लेकिन इस बार ये औंधे मुंह गिरेंगे। भारत की जनता जाग रही, यही गिरेंगे, जनता गिराएगी, जनता गिराएगी। बिल्कुल बिल्कुल गिराएंगे, बिल्कुल गिराएंगे, आप बिल्कुल गिराएंगे। आज का यूथ, आज देख लीजिए आप, भारत का जितना यूथ है, आज देखिए, आज भारत में जितने भी अभी ये मेंबरशिप का प्रोग्राम चला था, भारत से नवयुवकों की जुड़ने वाली संख्या सबसे ज्यादा तीव्र बढ़ोतरी हुई है। यूथ जुड़ा है कांग्रेस से, लगभग 6 करोड़ के लगभग भारत के यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को मिलाकर अभी लोग इसके सदस्यता लिए हैं। आज आप समझिए कि यहाँ का जो अभी युवा है वो जाग रहा है, वो देख गया है कि आप सिर्फ वर्ग लाने का कार्य कर रहे हैं। आखिर कब तक वर्ग लाएंगे? यही बात नरेंद्र मोदी की सरकार कह रहे हैं, युवा जाग रही है, ज्ञान व्यापी मंदिर होने वाला है। युवा जाग रही, ज्ञान व्यापी मंदिर होने वाला है। हमको ये नहीं समझ में आता, जब चुनाव आता है, नजदीक आता है, तभी आप धर्म का मुद्दा क्यों बनाते हैं? यार पूरी दुनिया जानती है मेरे भैया कि आदिकाल से शिव शंभु जिनको बोला जाता था, जिनकी पूजा सनातन काल से करते आए हैं। और धर्म तो हमारा निजी मामला है ना, आस्था हमारा निजी मामला है। हम भगवान को पूजेंगे, हम घर में पूजेंगे। अच्छा, ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब क्या होता है? पूजा, आस्था हमारा निजी मसला है। हम बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे, पूजा करेंगे। जो लोग कैसे निजी मामला है? कैसे? और पूरा फिर सड़क पे लेके आइए भगवान को। कुछ दिन में अगर आपका रवैया चलता रहा, आप ब्रांडिंग इस स्तर पे करेंगे कि सूटकेस देकर अरमानी का सूट पहनाकर भगवान को आप सड़क पर लाके खड़ा कर देंगे और बताएंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। निर्मला सीतारमण जी को नहीं देखे? निर्मला सीतारमण जी, मुझे कितना अफसोस होता है बोलते हुए इस देश के लिए। निर्मला सीतारमण जी जो प्याज के बारे में नहीं जानती, हमारे देश की वो आज वित्त मंत्री बनी बैठी हैं, जिनको वित्त के बारे में, राजस्व के मामले में नहीं पता है। इस तरीके से तो हमारे यहाँ का देश चल रहा है। आप समझिए, एक हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, जिस समय अभी भैया कुछ दिन पहले हमारे आपके यहाँ कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर इस तरीके का एक सियासी बैकग्राउंड बनाया गया कि कश्मीर फाइल्स हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। उसमें कश्मीर का दर्द है, वहां के लोगों का, कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर। भैया मैं मानता हूं, जिनके साथ ज्यादती हुई, जोर जबरदस्ती हुई, जुल्म हुआ, उस समय कश्मीर में विशेष तबके के लोग, आतंकवादी संगठन के लोग ये कार्य कर रहे थे, और जिसके साथ भी ज्यादती हुई वो बहुत गलत हुआ। और मैं भी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कश्मीर में लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन आज 56 इंच कहां गया आपका? आज आप कतर के दौरे पर मस्त हैं, आज आप कतर कर रहे हैं, और वहां से आपके कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है। कहां गए अनुपम खेर जी जो पब्लिक स्टंट कर रहे थे? कहां गए विवेक अग्निहोत्री जी? आज उनका एक बयान क्यों नहीं आ रहा है कश्मीरी पंडितों के पलायन पर? हमें अफसोस होता है कि आप अपने फायदे के लिए आखिर कब तक लोगों को उकसाने की राजनीति करते रहेंगे? रिलायंस का प्रोडक्ट बैन कर दिया। रिलायंस का प्रोडक्ट क्यों नहीं बैन करेंगे? रिलायंस का प्रोडक्ट तो कुछ दिन में यहाँ भी बैन होने वाला है। बिल्कुल, क्यों नहीं? एक जनता अपना भैया प्रतिरोध करेगी, नहीं लेगी, वो चेंज कर देगी, एयरटेल लेगी और कोई कंपनी का लेगी। पहले आप देखिए 499 से इन्होंने ऑफर देना, फ्री से ऑफर देना स्टार्ट किया। अभी आप देख लीजिए 899 इन्होंने रिचार्ज कर दिया। नहीं, कैसे देशद्रोही? मतलब हम सच बोले, हम देशद्रोही हो गए। अडानी सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बिक तो रहा है। अडानी सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बिक, हाँ बिल्कुल नहीं लेना है। अरे भैया
ये काहे खोए हैं पत्रकार महोदय? मैं इस मीडिया से, जो कि भारत का सबसे मजबूत चौथा पाया स्तंभ माना जाता है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, सच को दिखाइए। आप गांव में जाइए, गरीब तबकों में जाइए, आज सरसों का तेल खरीद नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह है कि जाके 10 रुपए का 20 रुपए का सरसों का तेल लेते हैं, एक टाइम का खाना बनाने के लिए मोहताज हैं। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है। एक गरीब तबके के लोगों, मध्यम वर्गीय परिवार के जो दंश है उसको समझिए ना, उससे क्यों आप भागते हैं? आप तो बैठे हैं एसी में, महलों में, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई समस्या है नहीं। अडानी जी जब से मार्केट में लॉन्च हुई, अडानी सरसों का तेल एक दिन मैं भी देख रहा था 200 रुपए लीटर है। आपने खेती के लिए, गरीब किसान के लिए क्या किया? आपने 12,500 करोड़ रुपए का बिल उनका लोन माफ कर दिया एसबीआई से। आज 12,500 करोड़ की स्कीम अगर आप किसानों के लिए लाए होते, आप उनको बिजली पानी मुफ्त देते, सिंचाई की व्यवस्था देते, डीएपी देते, खाद देते, तो सरसों का उत्पादन बेहतर तरीके से करते। आज मार्केट में आप जिस तरीके का पूंजीपतियों का एक सिनेरियो बना के बैठे हैं कि हम यहां से सारी चीज खरीद लेंगे, उसको ले जाएंगे बाहर, वो करेंगे और ब्रांडिंग करके फिर से वही दुगने दामों में लोगों के बीच में लाद देंगे। आखिर कब तक चलेगा ये? भारत कृषि प्रधान देश था, भारत कृषि प्रधान देश है। आप बताइए कृषि के लिए इन्होंने क्या किया? आप बताइए। हिमाचल गुजरात में सरकार बन रही है भाजपा का, बिल्कुल नहीं बन रही। हिमाचल में आप जान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल में आप देख लीजिएगा, सत्ता परिवर्तन होगा। ना कर दीजिएगा, गुजरात हार्दिक पटेल भाग गए। गुजरात हार्दिक पटेल, अब भैया वो भी आप समझिए। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे देखिए वही बात आ गई ना, अभी वही हार्दिक पटेल के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बुरे इंसान थे। आज वही अमित शाह के लिए हार्दिक पटेल एक डीवीडी उनका लॉन्च हुआ था, सेक्स वीडियो हुआ था, एफआईआर हुआ था, हार्दिक पटेल के ऊपर गुजरात सरकार ने मुकदमा भी लिखा था। आज की डेट में क्या हो गया कि भैया चोर चोर मौसेरे भाई, उनका मुकदमा वापस हो जाएगा। वो आ गए, उनको विधायक सांसद बनने का ऑफर दे दिए होंगे। कांग्रेस संघर्ष करती है सड़क पर, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए लड़ती है। और एक बात जान लीजिए, राहुल जी का जो अभी तक मैंने देखा, जिम्मेदार नेहरू, महंगाई का जिम्मेदार नेहरू जी, अच्छा तमाम तरह की, ये तो इस तरीके, अच्छा जिम्मेदार मुंह है भैया बोलने में, क्या लगता है? आप तो ऐसा कहेंगे, आप तो 100-100 करोड़ रुपए आप ऐसे खर्च कर देते हैं मीडिया पे, सिर्फ आप एक मैसेज को फैलाने के लिए। आपके हाथ में सत्ता है, आप मीडिया का दोहन कर रहे हैं। कैसे नेहरू जिम्मेदार हो गए कश्मीर के? कश्मीर 90 की जब त्रासदी हुई थी, उस समय किसकी सरकार थी? आप पता कर लीजिए, उस समय कौन वहां पर बैठा था, कौन भीख मांग रहा था, दौड़ रहा था कि यहाँ पर ये स्थिति है। क्यों नहीं सुने आपके सिपा सालार? क्यों नहीं तैयार हुए उस समय? क्या कर दिए वो कश्मीर के लिए? आज आपके यहाँ सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम करके, सांप्रदायिकरण करके, भगवा रंग देकर आपने एक चिन्ह बना दिया है कि हमको ऐसे लड़ना है। आज आपको लग रहा है कि हम दूसरे तरीके से संदेश देंगे। आपके पार्टी में कार्यक्रम चल रहा है भारत जोड़ो, चिंतन जी, देखिए भारत जोड़ो कांग्रेस की हमेशा देश को लेकर एक स्ट्रेटजी रही है, रणनीति रही है, और वो रणनीति वो है कि सर्वधर्म संभावना की राजनीति भारत में होगी। भारत सारे जितने भी विभिन्न भाषा, जाति, जहां प्रदेश के लोग रहते हैं, सबको एक साथ लेकर चलना है, उनके लिए कार्य करना है। और भारत हमेशा एक था, एक है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यही कांग्रेस की राजनीति रणनीति है। पूरी दुनिया में अब की नुपुर जेल नहीं गई। अब ना भैया, ये आप सत्ता पक्ष से पूछिए, उनसे जवाब मांगिए। आज आप चले जाइए, आप एमपी की घटना उठा के देख लीजिए। आप पत्रकार हैं, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि पत्रकार ने 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, उनको नंगे करके हवालात में सोने बैठा दिया था इंस्पेक्टर ने। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका उलझुल बयान आया कि डर था कि आत्महत्या न कर लें। आप नंगे करके पत्रकारों को बैठा देते हैं थाने में। ये आपका लोकतंत्र है। आप एक आंदोलन नहीं कर सकते। आप युवा किसी मुद्दे को लेकर, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, या कहीं भी एक आंदोलन करने जाते हैं, उनको खानी पड़ती है पुलिस की लाठियां। आप बताइए क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए?